Hello everyone, today I am presenting important questions for REET exam for both level 1 and level 2 और ये हमारा सेट 5 है। इससे पहले हमने 4 सेट किए हुए हैं जिसके अंदर हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया था REET एग्जाम के। तो आप चाहे तो वो वीडियोस जाके चैनल पे देख सकते हैं या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। Our first question is, if the mental age of Peter is 15 year and chronological age is 12 year, then what will be the IQ of Peter? अब IQ का सिंपल फॉर्मूला होता है MACA यानी मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज CA इंटू 100। आप ऐसे इसको याद रख सकते हैं MACA। तो यहाँ पे मेंटल एज हमारी गिवन है 15 ईयर एंड क्रोनोलॉजिकल एज है 12 ईयर इंटू 100। अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 125। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 125। अब इसके अलावा इस क्वेश्चन में ये भी पूछ सकते हैं कि जो 125 है ये जो है यहाँ पे क्या है, पीटर ये किस रेंज में लाई करता है, ये एवरेज स्टूडेंट है, सुपीरियर है या ब्रिलियंट स्टूडेंट है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसके लिए आप एक चार्ट देख सकते हैं। यहाँ पे क्या है, IQ रेंज है और क्लासिफिकेशन है, ये आपको लर्न होना चाहिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो अब यहाँ पे हमारा आंसर था 125। तो ये किस रेंज में लाई करता है, ये रेंज करता है सुपीरियर की। तो चाइल्ड जो है वो पीटर वो सुपीरियर चाइल्ड होगा। अगर आपसे इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछा जाए तो आप ऐसे आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज काउंसलिंग टू स्टूडेंट्स इज मोस्ट यूजफुल फॉर। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे इनहांसिंग देयर नॉलेज, डेवलपिंग देयर स्किल्स, डेवलपिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस इन दैम, मेकिंग दैम वर्दी सक्सेसफुल। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सेल्फ कॉन्फिडेंस हो या कोई प्रॉब्लम सोल्व करना या अपने से सेल्फ रिलायंट बन जाना, तो इस तरीके के एग्जाम्पल आप समझे तो काउंसलिंग से रिलेट करते हैं। काउंसलिंग के थ्रू हम इतने एबल हो जाते हैं या दूसरे इंसान को इतने एबल कर देते हैं कि वो उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप हो पाए। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सोशियोलॉजिकल टाइप थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी वाज गिवन बाय। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी स्प्रेंगर। अब ये सोशियोलॉजिकल थ्योरीज क्या होती है, दे आर द स्टेटमेंट्स ऑफ हाउ एंड व्हाई पार्टिकुलर फैक्ट्स अबाउट द वर्ल्ड आर रिलेटेड। और ये हमारे जर्मन फिलोसोफर थे और इनकी बुक थी टाइप्स ऑफ मैन। उसके अंदर उन्होंने सोशियोलॉजिकल टाइप थ्योरी दी थी। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन। तो यहाँ पे हमारा आंसर्स है इट हैज इन रेगुलर असेसमेंट, तो बिल्कुल सही है। इट सर्व्स टू डायग्नोज वीकनेस एंड स्ट्रेंथ, ये भी सही है। इट प्रोवाइड एफिलिएशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तो ये चीज नहीं, CC के अंडर ये चीज नहीं आती है। एंड इट हेल्प्स द टीचर टू ऑर्गेनाइज इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटजी, तो ये भी सही है। तो ऐसे में हमसे नोट अ फंक्शन पूछा है तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। एफिलिएशन प्रोवाइड कराना CC का वर्क नहीं होता है, इसका फंक्शन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन प्रोग्रेसिव एजुकेशन सोसाइटी इज कंसिडर्ड एज। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एक्सटेंशन ऑफ क्लासरूम। तो इसकी क्या अप्रोच है, इसके अंदर एजुकेशन की अप्रोच है डेवलपमेंटल, कि हम डेवलपमेंट की ओर आगे बढ़ेंगे, हमारी सोसाइटी का डेवलपमेंट होगा। एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन के अंदर ये भी है कि करिकुलम इस तरीके से डिजाइन किया जाता है ताकि जो स्टूडेंट की नीड्स है वो फुलफिल हो, उनके नीड्स उनके इंटरेस्ट को देख के ही हम करिकुलम को डिजाइन करते हैं और सोसाइटी को हम एक्सटेंशन ऑफ क्लासरूम मान के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट अ चाइल्ड स्टार्ट्स थिंकिंग ऑपरेशनली। अब यहाँ पे वर्ड आया है ऑपरेशनली। ऑपरेशनली यानी ऑपरेशंस को समझ सकता है। तो यहाँ पे बेसिकली आता है लॉजिकल, ऑब्जर्वेशन, कंजर्वेशन, रिवर्सिबिलिटी, क्लासिफिकेशन, ये सारी चीजें जब एक बच्चे के अंदर डेवलप हो जाती है तो ये किस स्टेज में आती है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। प्याजे ने हमें 4 स्टेजेस दी थी अपनी थ्योरी के थ्रू। SPCF से आप लर्न कर सकते हैं। S फॉर सेंसरी मोटर, P फॉर प्री ऑपरेशनल, C फॉर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, F फॉर फॉर्मल ऑपरेशनल। तो ये हमारा जो चाइल्ड यहाँ पे ऑपरेशनली थिंक करना स्टार्ट कर देता है, ये होती है हमारी स्टेज कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की एन इसेंशियल फीचर ऑफ लर्निंग इज दैट।
तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इट क्रिएट्स जोनो प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, क्योंकि जेडपीडी यानी जोनो प्रोक्सिमल डेवलपमेंट की बात की थी वाइगोस्की ने, और मोर नॉलेजेबल अदर्स एमकेओ, इसकी भी बात वाइगोस्की ने की थी। बाकी इंडिपेंडेंट और पर्सन इंटेलिजेंट या नेचुरली, इन सब की बात नहीं की थी वाइगोस्की ने। तो इसेंशियल फीचर की बात करें तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच स्टेज ऑफ कोलबर्ग्स मोरल डेवलपमेंट थ्योरी मोरल रीजनिंग इज गाइडेड बाय सेल्फ इंटरेस्ट। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी स्टेज 2, इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। अगर तुम मेरे लिए करोगे तो मैं तुम्हारे लिए करूंगा, इस टाइप की यहाँ पे प्रोसेस चलता है। तो इसमें क्या है, जो राइट बिहेवियर है वो ही समझा जाता है जहां पे जो चिल्ड्रन है उसका बेस्ट इंटरेस्ट होता है, चिल्ड्रन अपने बेस्ट इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बिहेव करता है। तो यहाँ पे हमें यही चीज बतानी थी कि सेल्फ इंटरेस्ट से गाइड होती है, ऐसी कौन सी स्टेज है, तो ये है स्टेज 2। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। तो यहाँ पे क्या है, बोथ मैन एंड वुमेन आर गुड टीचर, तो ये हो सकते हैं। वुमेन आर इक्वली कॉम्पिटेंट एंड मैन, तो ये बिल्कुल सही बात है। वुमेन आर वेल बिहेव्ड, जेंटल एंड इमोशनल, एंड वुमेन कैन हैंडल बोथ वर्क एंड होम। तो यहाँ पे क्या है, एक क्राइटेरिया हमने मान के चले हैं कि वुमेन, सारी ही वुमेन वेल बिहेव होगी, जेंटल होगी, इमोशनल होगी। हो सकता है किसी केस में ऐसा ना हो, तो ये है हमारा एग्जाम्पल जो शो कर रहा है जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को, कि हम मान के ही चलते हैं वुमेन वेल बिहेव, जेंटल, इमोशनल होगी। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस थ्रू विच सेल्स कैरी फिजिकल एंड मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर चिल्ड्रन। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी हेरिडिटी। तो हेरिडिटी क्या है, पासिंग ऑन ऑफ ट्रेड्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सिफेलोकाउडल टेंडेंसीज डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम। तो सिफेलोकाउडल, यहाँ पे हमारे दो प्रिंसिपल होते हैं डेवलपमेंट के, एक होता है सिफेलोकाउडल, दूसरा होता है प्रोक्सिमोडिस्टल। तो सिफेलोकाउडल में हम हेड टू टो की बात करते हैं, प्रोक्सिमोडिस्टल में हम प्रोक्सिमिटी, वर्ड से आप समझ सकते हैं जो बॉडी का सेंटर पार्ट है, इससे फिर हम हैंड, हमारा हैंड, बाकी चीजें, लेग्स और ये सब डेवलप होता है हेड। तो ये हमारे सेंटर, बॉडी के सेंटर से डेवलपमेंट होता है। सिफेलोकाउडल में क्या है, हमारे हेड से टो तक का डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ सोशलिज्म। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो सोशलिज्म के अंदर क्या है कि बेसिक डिसिप्लिन की बात करते हैं, कंट्रोल ह्यूमन बिहेवियर, तो इसमें भी हेल्प करता है, एंड फॉर्मली एंड इनफॉर्मली। तो ये चीज देखिए आप, फॉर्मल में आ जाते हैं हमारे स्कूल कॉलेजेस, तो ये भी हेल्प करते हैं सोशलिज्म में, एंड फैमिली कल्चर सोसाइटी आएगी इनफॉर्मल में। तो यहाँ पे हम अगर ऑप्शन नंबर सी देखें तो इसमें बोला गया है कि जो सोशलिज्म है इट टेक प्लेस फॉर्मली ओनली, यानी स्कूल और कॉलेजेस में ही आपको वो चीजें सिखाई जाती है, जबकि ऐसा नहीं है। हम अपने फैमिली, अपने कल्चर, अपनी सोसाइटी से भी चीजें सीखते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी ही यहाँ पे गलत होगा, और हमसे नोट अ फीचर पूछा गया है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपोनेंट ऑफ क्रिएटिविटी। तो यहाँ पे सीधा सा आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी यानी ओरिजिनलिटी। अब क्रिएटिविटी सीधा रिलेट करेगी ओरिजिनलिटी, जो चीज ओरिजिनल होगी उसी को हम क्रिएटिव आइडिया बोलते हैं। कोई कॉपीड किसी और आइडिया को हम क्रिएटिव नहीं बोल सकते। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ चाइल्ड विद मेंटल क्वोशिएंट इज रिगार्डेड एज मेंटली रिटार्डेड। तो किस रेंज में बच्चे का मेंटल क्वोशिएंट होगा जिसको हम मेंटली रिटार्डेड बोलेंगे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी बिलो 17। बिलो 70 रेंज से जो नीचे के बच्चे होते हैं उन्हें मेंटली रिटार्डेड बोलते हैं। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि उस रेंज में भी कौन से बच्चे होते हैं जिन्हें हम एजुकेट कर सकते हैं, तो इसके लिए आप एक चार्ट देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, माइल्ड रिटार्डेशन होता है 50 से 70 की रेंज में, जहां पे बच्चे क्या है उनको हम एजुकेट कर सकते हैं। फिर आएगा मॉडरेट रिटार्डेशन जो 35 टू 50 IQ रेंज में होगा, उनको हम ट्रेन कर सकते हैं। फिर सेवियर 20 टू 36 होगा, जहां पे हम कस्टडी में उन्हें रखना होता है, इतना ज्यादा वो मेंटली रिटार्डेड होते हैं। फिर आता है प्रोफाउंड रिटार्डेशन जो बिलो 20 IQ रेंज में होता है, और ये भी अगेन कस्टोडियल होता है, उन्हें हमें कस्टडी में रखना होता है। तो इस रेंज में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यह एडुकेबल वाला प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है,
तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन रीट में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टेक्निक टू टीच द चाइल्ड विद लो विजन। बच्चे का लो विजन है तो कौन सी अप्रोप्रिएट टेक्निक होगी। तो यहाँ पे क्या है, कलरफुल पिक्चर्स गिवन इन बुक्स। अब कलरफुल पिक्चर से जब बच्चे का लो विजन है तो इससे कोई बेनिफिट नहीं होगा। वीडियो मैग्नीफायर तो ये बिल्कुल सही है। मैग्नीफाइंग कंप्यूटर बुक्स ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी बोथ बी एंड सी। कलरफुल पिक्चर हम बुक को अट्रैक्टिव और बच्चे के इंटरेस्ट को गेन करने के लिए बनाते हैं, ना कि वो एक लो विजन स्टूडेंट के लिए टीचिंग एड बने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एबिलिटी टू मॉनिटर वंस ओन and other people's emotion to discriminate between different emotions appropriately is known as। जहाँ पे हम अपने इमोशंस को भी समझ पाए और दूसरे इंसान के भी, तो उसको हम क्या बोलते हैं। तो ये हमारा हो जाता है, यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी इमोशनल इंटेलिजेंस। ये आती है इमोशनल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ अ चाइल्ड फेल्स टू परफॉर्म वेल इन द क्लास टेस्ट लीड अस टू बिलीव दैट। तो यहाँ पे क्या है, देयर इज नो नीड टू रिफ्लेक्ट अपॉन द सिलेबस पेडागोजी असेसमेंट प्रोसेस। तो ऐसा नहीं है, हमें रिफ्लेक्ट करने की नीड है। चिल्ड्रन आर बोर्न विद सर्टेन कैपेबिलिटी एंड डेफिसिट्स, तो ये भी है, लेकिन हमें क्या है, बच्चा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसे केस में देखा जाता है कि कहीं ना कहीं टीचर को अपनी पेडागोजी, अपने सिलेबस, अपने प्रोसेस में एक बार चेक करना होगा, उसको रिफ्लेक्ट करना होगा, उसको चेंज करना होगा अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट लेवल और अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द चिल्ड्रन। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे नो नहीं है, यहाँ पे है ए। तो देयर इज द नीड टू रिफ्लेक्ट अपॉन द सिलेबस, पेडागोजी एंड असेसमेंट प्रोसेस। बाकी हम ये नहीं देख सकते कि सम चिल्ड्रन आर डीम टू फेल इररिस्पेक्टिव ऑफ हाउ हार्ड द सिस्टम ट्राइज। तो ये भी नहीं है, क्योंकि अगर बच्चा क्लास में इंटरेस्ट नहीं ले पा रहा है, वो नहीं पढ़ पा रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं टीचर को सोचना होगा उसके ही टीचिंग मेथड या उसमें कोई मिस्टेक है, या वो सही तरीके से क्लास में अपने कंटेंट को प्रेजेंट नहीं कर पा रहा है। बच्चों के इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए उसको अपने सिलेबस, पेडागोजी को एक बार फिर से देखना होगा, उन पर रिफ्लेक्ट करना होगा, उन्हें चेंज करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। तो अर्ली चाइल्डहुड में जैसे इमिटेशन ऑफ सोशल प्रैक्टिसेस, तो बिल्कुल सही है, बच्चे इमिटेट करना सीखते हैं। लॉजिकल और रेशनल थिंकिंग, ये अर्ली चाइल्डहुड के अंदर नहीं आती है। लॉजिक बच्चे नहीं दे सकते उस टाइम पे, लॉजिक रेशनल थिंकिंग उनकी डेवलप नहीं होती है। बाकी पैरेलल प्ले, वो गेम खेलते हैं दूसरे बच्चों के साथ, और जो लैंग्वेज है उसका बहुत ज्यादा रैपिड डेवलपमेंट होता है इस स्टेज में, अर्ली चाइल्डहुड में। तो ये बिल्कुल सही है। बाकी हमारा यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लॉजिकल और रेशनल थिंकिंग बच्चों की इस टाइम पे डेवलप नहीं होती है। तो ये कैरेक्टर नहीं है अर्ली चाइल्डहुड स्टेज का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी इज प्रोपाउंडेड बाय चार्ल्स स्पीयरमन। अब चार्ल्स स्पीयरमन का कहीं पे भी नाम आए तो आप याद रखेंगे, इन्होंने दी थी 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जिसके अंदर इन्होंने 2 फैक्टर की बात की थी। एक था जी फैक्टर, एक था एस फैक्टर। जी रेफर्स टू जनरल फैक्टर, जो कि किसी भी इंसान में प्रेजेंट होता है और उसको हम चेंज या मॉडिफाई नहीं कर सकते। जैसे किसी की आवाज बहुत ज्यादा अच्छी है, बहुत अच्छा गाता है, तो वो उसमें प्रेजेंट है ऑलरेडी। बाकी कुछ होते हैं स्पेसिफिक फैक्टर्स जो एस को रेफर करते हैं, जिनको हम गेन कर सकते हैं ट्रेनिंग से, एजुकेशन से। कोई बच्चा वीक है तो वो थोड़ा हार्ड वर्क करके, या टीचर उसके साथ, टीचर बहुत अच्छे से उसे पढ़ाए, उसे ट्रेनिंग दे, क्लास में उसका पूरा इंटरेस्ट बने, तो उसकी बहुत अच्छी लर्निंग होगी और वो एक इंटेलिजेंट या ब्राइट स्टूडेंट बन सकता है। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे एस फैक्टर। बाकी मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी या ग्रुप फैक्टर थ्योरी ये सब नहीं दी थी, चार्ल्स स्पीयरमैन ने 2 फैक्टर थ्योरी दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड को बेसिकली देखा जाता है कि इसके कम एडवांटेजेस होते हैं, बाकी मैक्सिमम इसके डिसएडवांटेजेस देखे जाते हैं, बट इसके भी कुछ एडवांटेज होती है, जैसे इट इज इकोनॉमिकल। तो ये क्या है, लार्ज ऑडियंस को कम टाइम में कवर कर लेता है। एक इंसान लेक्चर देगा तो सब पूरी जो ऑडियंस है वो पूरी सुनेगी और कम टाइम में, तो ये इकोनॉमिकल है, तो बिल्कुल सही बात है। बाकी यूजफुल फॉर स्टिमुलेटिंग फर्दर लर्निंग, ये भी सही है।
फ्लेक्सिबिलिटी फॉर अडेप्टिंग द लेक्चर अकॉर्डिंग टू टाइम एंड इक्विपमेंट अवेलेबल, तो ये भी सही है। बाकी हम देखें तो इट प्रोमोट सोशल कोहेजन अमंग पीपल, तो ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स के बीच में ज्यादा इंटरेक्शन नहीं होता है, तो ऐसे में सोशल कोहेजन नहीं बनेगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये थे हमारे 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। आपके कितने क्वेश्चन आउट ऑफ 20 सही हो तो ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।